बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए, कल पाकिस्तान की अपोजिशन ने पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया, एक बहुत बड़ा पैगाम। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने का शोर तुमने शुरू किया हुआ है, ये जो आसिफ जरदारी के ऊपर फर्दे जुर्म आयद करने का शोर तुमने शुरू किया हुआ है, इसको रोको, इसको बस कर दो, वरना हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेल देंगे। FATF में पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेल देंगे, हमारे पास ये इख्तियार मौजूद है। मैं पहले कह चुका था कि पाकिस्तान की अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखती है, उसके लिए कौमी मफाद, मुल्क की सलामती की कोई हैसियत नहीं है। ये इस अपोजिशन का, ये इनके 30 साल से हुक्मरानों का वतीरा रहा है कि जब भी इनके अपने ऊपर बात आती है ये हर चीज को भूल जाते हैं, ये डॉन लीग्स क्रिएट करते हैं, ये हुसैन हक्कानी के जरिए से अमेरिका की गवर्नमेंट को खत लिखते हैं कि हमारी मदद करो, फौज हमें मार रही है, फौज हमें वो काम करने नहीं दे रही जो हम करना चाहते हैं, जो दोस्ती हम इसराइल के साथ, इंडिया के साथ करना चाहते हैं, जो काम हम उन लोगों के खिलाफ करना चाहते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, फौज हमें वो काम नहीं करने दे रही। ये हमेशा से इस अपोजिशन का वतीरा रहा है। जब ये इख्तिदार में होते हैं तो सिर्फ इनको अपनी तलब होती है, कौम के लिए कुछ नहीं सोचते। इन्हीं लोगों की वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, FATF के ग्रे लिस्ट में मौजूद है। और अब इन्होंने तारीख की सबसे बड़ी धमकी दी और करके दिखाया। इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि अगर तुमने ये काम बंद ना किए, ये नवाज शरीफ को वापस लेके आना, जरदारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाना, फर्ते जुर्म आयद होना, ये चीजें बंद ना की तो हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान के अंदर से, सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत है और हम सेनेट में से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल कभी पास नहीं होने देंगे। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है वो FATF की रिक्वायरमेंट है और अगर ये पास नहीं होता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है और ये कानून ने करके दिखाया। सेनेट का इजलास 220 मिनट हुआ। 220 मिनट इजलास होने के बाद जिसमें से 219 मिनट ये बेफजूल बहस में लगे रहे कि ये बिल आज पेश हो सकता है या नहीं। यानी इन्हें हुकूमत को ये बताया कि हमारे पास ये इख्तियार मौजूद है कि हम पाकिस्तान को, हुकूमत को और रियासत को जलील कर सकते हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की। 220 मिनट तक इन्होंने टाइम जाया किया। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तान की अवाम का मुकद्दर लटका के रखा और आखिर में इन्होंने फैसला दिया कि हम AML को पास नहीं करेंगे। अक्सरियत के साथ उन्होंने AML को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, इससे पहले इनका प्लान था कि इस बिल को पास कर दिया जाएगा। जितनी भी कमेटीज में मीटिंग्स तय हुई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जो मीटिंग्स तय हुई उसमें यही तय हुआ कि आप इस बिल को पेश करें, हम इस बिल को पास कर देंगे। ये एग्रीमेंट हो चुका था। वो हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है, वो रियासत को ब्लैकमेल करना चाहती है और उन्होंने हुकूमत को और रियासत को ये खुला पैगाम दिया कि तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं, हमारे लिए मुल्क की सलामती की कोई हैसियत नहीं। अगर हमारे ऊपर ये मुकदमे खत्म ना किए गए, हमारे खिलाफ ये बातें जो हो रही हैं, NRO की जो बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ को वापस लाने की जो बातें हो रही हैं, इनको खत्म ना किया गया तो हम हर हाल में इस बिल को रिजेक्ट कर देंगे। और यही हुआ। 220 मिनट के बाद जब सादक संजरानी ने ये ऐलान किया कि वो कौन से लोग हैं जो इस बिल के हक में हैं, तो बहुत बड़ी आवाज जो है वो नो की है। बहुत बड़ी आवाज, एक बहुत बुलंद जो है वो नारा तकबीर तकरीबन जो है बुलंद हुआ सेनेट के इजलास के अंदर से और अपोजिशन की तरफ से था। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये मुल्क की सलामती को खतरे में डालने वाली एक बहुत बड़ी बात है। ये AML वो बिल है जो FATF को बहुत जरूरी है। अगर FATF में ये बिल पास होकर नहीं जाता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। पाकिस्तान को ये धमकी दी है। ये हुकूमत पाकिस्तान को धमकी नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान को धमकी नहीं है, ये पाकिस्तान को धमकी है कि अगर हमारे जो बड़े हैं उनको तुमने माफ ना किया, उनको NRO ना दिया, नवाज शरीफ को, जरदारी को तुमने क्लियर ना किया तो हम तुम्हारा फ्यूचर ब्लैक कर देंगे, हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डलवा देंगे। सितंबर में इजलास होने जा रहा है। 4 बिल पास हो चुके हैं और ये सबसे बड़ा अहम बिल है। पहले इन्होंने ये डील की कि नैब के अंदर 34 तरमीम करवाने की कोशिश की कि ये तरमीम करवा दें और जब हुकूमत उसके ऊपर खड़ी हो गई, हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम ये तरमीम नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहली डील तो खत्म हो चुकी, नवाज शरीफ को जो फवायद हासिल होने थे वो तो हो चुके, जरदारी को जो फवायद हासिल होने थे वो तो हो चुके, अब नई बात करो, नई डील्स करो हमारे साथ। हमने 4 बिल्स पास करवा दिए, हम ये लाजमी बिल पास नहीं करवाएंगे, हम मजबूर करेंगे, हम ब्लैकमेल करेंगे हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान
को। ये पाकिस्तान की सलामती दांव पे लगाने वाले लोग हैं। कौम को, अवाम को ये समझना होगा कि इन लोगों की फितरत क्या है। ये सिर्फ खाने के लिए पाकिस्तान में आए हुए हैं। ये इक़्तिदार में जब भी आते हैं तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। इनका और कोई नजरिया ही नहीं, ये कोई और सोच रखते ही नहीं। मुल्क की सलामती की सोच इनके लिए बेमानी है। इनकी कोई वक़्त नहीं है इनके आगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में है तो इनको क्या परवाह, पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो इनको क्या परवाह, पाकिस्तान के ऊपर अगर पाबंदियां लग जाती हैं तो इनको क्या परवाह। इन्होंने तो मीडिया के ऊपर आकर यही कहना है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, और ये मईशत किसने तबाह की ये इन्होंने कभी नहीं बताना। ये क्या क्या करतूत करते रहे, ये गैर मुल्की कंपनियों के साथ क्या माहदे करते रहे, ये IPPs के साथ इनके क्या माहदे थे, और आज कौम के सामने ये चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि ये किन लोगों के साथ मिले हुए थे, कौन सी माफिया थी जिनके साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, और वो माफिया कैसे कबूल कर सकती है जो 30 सालों से खा रही हो और यकदम उसके मुंह का नवाला छीन लिया जाए तो उनको कबूल नहीं, वो हर हाल में रेजिस्टेंस दे रहे हैं। और यही हुआ, और ये उस माफिया के साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डलवाने की इनकी बहुत बड़ी कोशिश है। अब ये हुकूमत के लिए एक वाज़ेह ब्लैकमेलिंग है कि हमारे मुकदमे खत्म करो, हमारे ऊपर जो ये शोर मचाया हुआ है NRO का ये खत्म करो। नवाज शरीफ लंदन में है तो सुकून से रहने दो, आसिफ जरदारी घर में है तो सुकून से रहने दो, उनको अदालतों में मत घसीटो, ये मत कहो कि हम उनको वापस लेकर आएंगे तो हम आपके बिल पास करवा देंगे। अब सेनेट से ये बिल मुस्तरद हो चुका है। अब हुकूमत के पास और कोई हल नहीं है कि या तो इनके सामने झुक जाए या मुश्तरका इजलास बुलाकर कौमी असम्बली और सेनेट का अपनी कोशिश करे इस बिल को पास करवाने की। कौमी असम्बली से ये बिल पास हो चुका है, सेनेट से ये रिजेक्ट हो चुका है। अब ये इमरान खान पे है कि क्या वो जो बार बार कहते हैं कि वो NRO नहीं देंगे, वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, क्या वो ब्लैकमेल होंगे, क्या वो NRO देंगे। ये इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आने वाले दिन बताएंगे कि इमरान खान की सियासी बसीरत, पाकिस्तान के साथ उसकी मोहब्बत, पाकिस्तान के साथ उसका तल्लक क्या मानी लेकर आता है और वो क्या फैसला करता है। क्या वो इन ब्लैकमेलरों से ब्लैकमेल हो जाएंगे और इनके आगे झुक जाएंगे और इनके मुकदमे खत्म करवा देंगे। ऐसा क्या पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा कि इससे पहले जो मुशर्रफ ने NRO दिया था और उसके बाद पाकिस्तान की ये हालत हुई थी, क्या वो NRO इमरान खान भी देने चाह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिन ये बताएंगे कि इमरान खान का तर्ज अमल क्या होता है, पाकिस्तान का ये फ्यूचर आगे क्या होता है, कि क्या ये ग्रे लिस्ट से वापस आता है या ये ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, जिसकी अपोजिशन कोशिश कर रही है।